अभी तो घर पे थी ना, हमें रात में घर जाना था तो घर नहीं खुलवाना चाहता था रात में। आज जौनपुर के प्रांगण में महागुरु महादेव की बात करने का मौका मिला। कुछ आपसे भी सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे भी। सुन समझ के अपने जीवन में महादेव गुरु को उतारना है और लोगों के दिल में भी शिव को उतारना है। ठंडी का समय है, 2024 का अंतिम महीना भी चल रहा है। जिस बाबा को हम लोग ने पूजा अर्चना करते हैं, महादेव के रूप में, भोला के रूप में, शंकर के रूप में, हमारे साधु और संतों ने कहा कि अपने जीवन में दुख और परेशानी, धन और संपत्ति, उन्नति चाहिए तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। और यही हमारा आपका समाज हम आप कर भी रहे थे। हमारे पूर्वजों ने भी कहा कि शिव जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, गुरुओं के भी गुराधिपति हैं। ये सारी बात सूचना थी। हमारे शिव पुराण में भी यह लिखा गया है कि शिव के शिष्य 112 हुए, शिष्य और परशिष्यों का उल्लेख भी मिलता है। लेकिन शिव गुरु कैसे होंगे, वह गुरु से हमारा आपका जुड़ाव कैसे होगा, ये तरीका लोगों ने जनमानस में नहीं फैलाया। और जो लोग हुए शिव के शिष्य, वो बंधनों में, शर्तों में बांध दिए और अपने गुरु के रूप में स्थापित हो गए। हमारे इस कालखंड के वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी ने महादेव को गुरु बनाकर जनमानस में कहना शुरू किया कि देखो, जो तुम्हारे घर के बाबा है ना, जो तुम्हारे दादा भी बाबा कहे, तुम भी बाबा कह रहे हो, आने वाले लोग भी उनको बाबा कहेंगे। जिसको भोला भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, महादेव भी कहते हैं, यहाँ तक कि उसको महेश्वर भी कहते हैं। वही महादेव को अपना गुरु बनाना है। दीदी के पास से उन्होंने कहा कि उस महादेव को अपना गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु अपने शिष्य को भोग और मोक्ष देते हैं। गुरु अपने शिष्य को जीने की कला सिखलाते हैं। गुरु का दायित्व होता है। उन्होंने कहा कि जिस तुम भगवान की पूजा अर्चना करते आ रहे हो, जो तुम्हारे आपके जीवन में जो हम आप देखते हैं समाज में, हमारे माता और पिताजी जो पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, वही देखा देखी हम भी वही करते हैं। लेकिन जरा सोचे आपने कि वर्षों से हम पूजा और पाठ कर रहे हैं, क्या उस पूजा पाठ से कुछ परिणाम आ रहा है? क्या उस भगवान, उस देवी और देवताओं का गुण और दोष हमारे आपके अंदर उतर रहा है? आप देखते होंगे कि अगर 10 दिन ढोलक बजाने के साथ बैठते हैं तो ढोलक बजाने की कला सीख लेते हैं। हम 10 दिन दर्जी वाले के साथ बैठते हैं तो सिलाई का काम सीख लेते हैं। और बचपन से बुढ़ापा होने जा रहा है, उस देवी देवताओं की पूजा अर्चना किए, उसका एक भी गुण मेरे और आपके अंदर उतरा? पूजा तो हम कर रहे हैं। मेरे वो चाचा थे, सुबह उठते हैं मंदिर को धोएंगे, उनकी ड्यूटी थी। और जैसे ही धो धा के घर जाएंगे तो 4 गाली अपने पत्नी को देंगे, चाची को देंगे और अपने पतों को देंगे। पूजा का तो परिणाम यही आया। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि देखो, भगवान भी गलत नहीं है, इंसान भी गलत नहीं है, लेकिन भगवान और इंसान के बीच में जो गुरु होता है वह तुमको सही नहीं मिला। साहब ने कहा कि अरे अपने ही घर के बाबा को अपना गुरु बनाओ। वो गुरु दायित्व लेता है। गुरु बताएंगे कि शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ेगा, गुरु बताएंगे कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना कैसे होगा। गुरु ज्ञान भी देते हैं,
गुरु शिष्य को भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। तो पहले हमको आपको शिष्य बनना है ना। शिष्य बनने के लिए साहब ने हमको और आपको 3 सूत्र दिया। रिश्ता कौन बनाएगा? हम आप बारात जाते हैं ना, बाराती गया, द्वार पर शोभा बनाया, खाया पिया और चलाया, लेकिन सामने वह लड़का और लड़की जैसे ही वरमाला डालता है, मन समझता है कि सामने वाला लड़की मेरी पत्नी है, और जैसे लड़की वर डालती है वैसे वो समझती है कि सामने वाला लड़का मेरा पति है। अगर मन नहीं समझे, साहब ने कहा कि एक ही बिस्तर, एक ही कोठरी, एक ही बिस्तर पर पति पत्नी सोते हैं, अगर मन नहीं समझता है तो तलाक होता है कि नहीं होता है? तो रिश्ता तो मन बनाता है। तो इस मन को समझने के लिए साहब ने हमको और आपको 3 सूत्र दिया। जो पहला सूत्र है कि अपने गुरु से दया मांगना, मन ही मन कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। हम लोगों ने क्या किया? रट लिए, समझे नहीं। साहब ने हम लोगों से कहा कि देखो, मैंने तुम लोगों को 3 सूत्र दिया, 3 सूत्र को पकड़े और दौड़ गए, समझे नहीं हुआ क्या मैंने कहा। उन्होंने कहा कि पहला सूत्र में कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। किस लिए? कि मेरा मन समझे। मेरा मन समझता है ना मेरी बीवी है, मेरा मन समझता है ना वो मेरा बेटा है, मेरी गाड़ी है, मेरी संपत्ति है। अभी देखिए ना, कल एक आदमी चप्पल खरीद के लाए, महीना का अंतिम दिन का अंतिम महीना है, एगो चप्पल टूट गया। कल जौनपुर के चौराहा से एगो चप्पल खरीद के लाए, आज शिव चर्चा में आए हैं, बैठे हैं, पता चला कि एगो चप्पल कुत्ता लेकर भाग गया। और जब पता चला तो उनके मन पर चप्पल भारी हो गया। दूर शिव चर्चा में आए थे, मेरा चप्पल चोरी। एक तो पैसा नहीं था, कहां से इकट्ठा किए चप्पल। वो हफ्ता दिन तक चप्पल उनके मन पर भारी रहेगा। लेकिन हम लोग इतने दिन से महादेव महादेव से दया मांग रहे हैं, क्या मेरे मन पर वह महादेव भारी हुए? हम घर से निकलते हैं तो हर घर में महादेव की तस्वीर है, हर मोहल्ले में देवी देवताओं की मंदिर है। हर सुबह उठ के नहा धोकर हम महादेव का अगरबत्ती जलाते हैं। क्या मेरे मन पर वह तस्वीर का प्रभाव पड़ा? उस तस्वीर के बगल में एक नंगी तस्वीर रख दें तो मन और शरीर दोनों प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने उस महादेव को अपना नहीं समझा। दया तो मांग रहे थे, दया ये मांगिए कि मेरा मन समझे कि महादेव आप मेरे हैं। जब मेरा मन समझेगा तब आप कहेंगे कि शिव शिष्टता एक दर्द है, एक एहसास है, एक चाहत है। आप नहीं चाहेंगे कि मेरे महादेव पर अंगुली उठे, आप नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा काम करे जिससे मेरे महादेव पर लोग कहें, कोई कमेंट करे। और तब गुरु चर्चा करेंगे, तब दूसरों को बताएंगे कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति भी सुनेगा, समझेगा, और आप भी समझेंगे कि महादेव मेरे गुरु हैं। साहब ने कहा जाओ दूसरों को बताओ कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। आप चर्चाओं में जाती हैं, आप अपने अगल बगल पास पड़ोसियों के पास जाती हैं और बोलती हैं कि भैया शिव को अपना गुरु बनाइए। और जब आप इस बात को कहती हैं, आप समझाती हैं कि भैया महादेव को गुरु बनाइए और बतलाती हैं, आपका एक मन कहता है हे महादेव दया करिएगा कि सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। और होता है, वह समझता है, क्योंकि आपकी बोली, आपके आचरण, आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। चर्चा ये है, दूसरों को बताइए, समझाइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और तीसरा है, जब उनको गुरु बनाए हैं तो अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करें।
साहब ने दो तरीका बताया। एक कहा कि टुकड़े टुकड़े में अजप अजप के माध्यम से अपने गुरु शिव को प्रणाम करें, और एक विधा बताए कि 24 घंटा में एक बार 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करें। यही 3 सूत्र है जो हमको आपको महादेव गुरु से जोड़ेगा। मेरा आपका मन उस महादेव को अपना समझेगा। यही है, जब मौका मिले। और जिन्होंने इस बात को कहा, जिन्होंने इस धरती पर महादेव गुरु को उतारा कि शिव एक एक व्यक्ति के दिल में शिव उतर जाए, ये कहने वाले हमारे साहब हरिंद्रानंद जी हैं और दीदी नीलमानंद जी हैं। उनके प्रति हमको और आपको एक निष्ठ होना होगा। वो जो कहते हैं वही किया जाए, और जो वहां से आता है वही न वहां जाने का पता मालूम है।